नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह करंट अफेयर सीरीज का 5वां वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, रेलवे एनटीपीसी सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 36वीं फोर्ब्स अरबपति 2022 की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क को दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है क्वीन ऑफ फायर जो पुस्तक है वह देविका रंगाचारी ने लिखा है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि 26वीं फोर्ब्स अरबपति 2022 की सूची में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को प्रदान किया गया है और इनके पास जो कुल संपत्ति है वह $219 बिलियन इनकी कुल संपत्ति है। इसमें जो दूसरा स्थान है वह जेफ बेजोस को दिया गया है और बिल गेट्स जो है इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और भारत के एकमात्र मुकेश अंबानी जिन्हें टॉप 10 की लिस्ट में जगह दी गई है और उनका जो स्थान है वह 10वां है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि क्वीन ऑफ फायर जो पुस्तक है वह देविका रंगाचारी ने लिखा है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की जो है घोषणा की है और इसका जो पर्पज है वह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इसे लगाने की घोषणा की है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान करनी है। इसमें भी यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथी इंडिया यूएस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं वह विराट कोहली बने हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है कि अप्रैल 2022 में वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है और इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है और उन्होंने अपने समकक्षी अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन और वहाँ के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मध्य जो है मुलाकात हुई है। पहली बार भारत और अमेरिका के बीच जो है 2+2 वार्ता वर्ष 2018 में हुई थी और यह इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। भारत अब तक कुल 4 देशों के मध्य 2+2 वार्ता किया है। इनमें अमेरिका, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है कि आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले जो पहले खिलाड़ी बने वह विराट कोहली नहीं थे बल्कि रविचंद्रन अश्विन थे और यह जो है राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट मैच के बीच हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको सही कथन की पहचान करनी है। मार्च 2022 मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ केन विलियमसन को चुना गया है। दूसरा स्टेटमेंट है असम के दीमा हसाओ जिले से कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है क्योंकि मार्च 2022 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वह केन विलियमसन को नहीं दिया गया था बल्कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उन्हें दिया गया था और वहीं पर वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वह ऑस्ट्रेलिया के रेसल हेंस को दिया गया है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है कि असम के दीमा हसाओ जिले से महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पोखरण, चांदीपुर, चूरू या पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पोखरण में। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का जो परीक्षण किया है वह पोखरण में किया है। और हेलेना उस स्थिति को कहा जाता है जब हेलीकॉप्टर से बांध कर जो है मिसाइल छोड़ी जाती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो है हेलेना की स्थिति है और यह विश्व की सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है हेलेना। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान इसमें भी करनी है। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में कुल 8 पदक जीते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में कुल 8 पदक जीते हैं और इसमें 6 जो है स्वर्ण थे, गोल्ड, 1 रजत और 1 जो है कांस्य पदक था और टोटल कुल 8 पदक जीता था भारत ने। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है कि मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है और इन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के कैमरन नोरी को हराया है और राफेल नडाल यह स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने मैक्सिकन ओपन को चौथी बार जीता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान इसमें भी करनी है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन रेलवे ब्रिज कर्नाटक में बनाया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है कि पंबन रेलवे ब्रिज जो है यह कर्नाटक में नहीं बन रहा है बल्कि यह तमिलनाडु में बन रहा है और यह रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा और इसकी जो कुल लागत है वह 250 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत है और इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 2 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह सही है कि लूसी मिशन को नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। बात करते हैं नासा की, तो नासा का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है और इसकी जो स्थापना है वह 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। 11 अप्रैल 2022 को जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। यह आपके बड़े राज्यों में है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा है और तीसरे स्थान पर आपका मणिपुर है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान दिया गया है और दूसरे स्थान पर आपका दिल्ली है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। तन की पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत ने रक्षा उपकरणों के निर्यात का जो लक्ष्य है 35,000 करोड़ रुपये वह 2027 तक रखा है। इसके लिए ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है यह गोवा में आयोजित किया गया था और इसमें फिल्म शूटिंग के लिए जो सबसे अच्छा राज्य का चुनाव किया गया है वह आपका यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य का चुनाव किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुने गए हैं वह जितेंद्र भीकुलाल जोशी जी चुने गए हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वह एंजेला मोलिका को दिया गया है। एंजेला मोलिका को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और जितेंद्र भीकुलाल जोशी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है कि भारत ने रक्षा उपकरणों के निर्यात का जो लक्ष्य रखा है 35,000 करोड़ रुपये का वह वर्ष 2024-25 तक रखा है और इसी के क्रम में भारत ने जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी सही कथन की पहचान करनी है। तुर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है रीबा ने 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी। इसके जो दोनों स्टेटमेंट वह सही है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है तुर्की को जोड़ दिया गया है और तुर्की के साथ जॉर्डन और माली जो है वह भी ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं और भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वह वर्ष 2018 से ही जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है और एफएटीएफ का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है और इसकी जो स्थापना हुई है वह 1989 में एफएटीएफ की स्थापना हुई है और एफएटीएफ के कुल 39 सदस्य हैं और भारत भी जो है इसका एक सदस्य है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि रीबा ने 2020 का रॉयल गोल्ड मेडल जो है वह बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया है और यह दुनिया का सर्वोच्च वास्तुकला पुरस्कार है और बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में प्रिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 5 शीर्ष देश कौन से हैं उसको आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 को
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ने जारी किया है और इसमें कुल 55 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 43 है। और इससे पहले जो रैंकिंग भारत की जारी की गई थी 2021 में, उसमें भारत की जो रैंकिंग थी वह 40 थी। और 2022 में जो टॉप 5 देश हैं वह यूएस है, यूके है, जर्मनी है, स्वीडन और फ्रांस है। और अंतिम स्थान पर जो है वह वेनेजुएला जो है अंतिम स्थान पर है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। सेनकाकु द्वीप जो है विवाद में रहा है। यह किन देशों के मध्य है? जापान और फिलीपींस और यूके, जापान और चीन, या चीन और वियतनाम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जापान और चीन के मध्य जो है सेनकाकु द्वीप है, जो इन दोनों देशों के मध्य जो है विवाद की जड़ बना हुआ है। और यह जो द्वीप है यह जो चीन सागर में स्थित है और यह कुल 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सेनकाकु द्वीप। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाया? प्रयागराज, रायबरेली, कौशाम्बी या झांसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कौशाम्बी से अमित शाह ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इसमें भी आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट है कि हाल ही में बक्सा टाइगर रिजर्व में एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। यह जो टाइगर रिजर्व है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है और इसका जो आयोजन है वह इजराइल में किया गया था। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि बक्सा टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है और यह 23 साल बाद देखा गया है। और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह भारत का 15वां टाइगर रिजर्व 1983 में घोषित किया गया था। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वह वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे नया वाला कौन सा बना है। और दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि हरनाथ संधू जो है वह मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीती हैं और इसका जो आयोजन है वह इजराइल में किया गया है। और भारत की कुल 3 महिलाओं ने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था और वर्ष 2020 में लारा दत्ता ने जीता है और 21 साल बाद जो है हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और हरनाथ संधू जो है यह चंडीगढ़ की रहने वाली है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में दुनिया की पहले 100% पेपरलेस सरकार कौन बन गई है? पेपरलेस सरकार कौन बनी है? सऊदी अरब, थाईलैंड, कतर या यूएई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यूएई जो है दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बनी है और इससे जो है यूएई $350 मिलियन जो है बचत कर लेगा। यूएई की जो राजधानी वह आबू धाबी है और यहाँ की जो करेंसी है वह दरहम है। दरहम जो है वह यहाँ की करेंसी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हमेशा सही है वह पहचानना था, इसमें जो है यह पहचानना है कौन सा नहीं है। हाल ही में राज्य प्रदर्शन समूह 1 की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है कि राज्य प्रदर्शन समूह 1 की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का जो पुरस्कार दिया गया है वह उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया है बल्कि पंजाब को दिया गया है। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है कि बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है और इसे पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था। और राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत था और इसी के अनुसार जो है यह पहला सही हो जाएगा। केवल एक जो है वह गलत है, दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। बिहार के जो कई अन्य उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, जैसे भागलपुर सिल्क, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, ये सभी जो है बिहार के उत्पाद हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसे एशियाई बिजनेस परोपकार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अनिल अग्रवाल, अग्निवेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल या सुनील दुग्गल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अनिल अग्रवाल को एशियाई बिजनेस परोपकार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरगो से सम्मानित किया है? नेपाल, मालदीव, तुर्कमेनिस्तान या भूटान? तो इसका जो सही आंसर है यह जो पुरस्कार है
यह भूटान ने प्रदान किया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की राजधानी जो है वह आपके थिम्पू है। थिम्पू जो है वह भूटान की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? शशि थरूर, अमर सेन, अभिजीत बनर्जी या चेतन भगत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह जो पुस्तक है यह शशि थरूर ने लिखी है। और शशि थरूर को वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो घोषित किया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।